तो चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, चैप्टर नंबर 8 क्लास 8। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में लिखा है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट दिस अराउंड अस आर either living or non-living. Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. Can you list these function? आप पहले से ये सब पढ़ चुके हैं। जिंदा और कह सकते हैं सजीव और निर्जीव चीज़ें जितनी भी होती हैं हमारे आसपास होती हैं, ठीक है ना। हमारे आसपास सजीव और निर्जीव सभी तरह की वस्तुएं चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में कह रहे हैं हम ये भी जान सकते हैं कि जितनी भी जानदार चीज़ें होती हैं सब कोई ना कोई काम करती हैं। तो कह रहे हैं क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हो, ये जो वो जितने भी काम करते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो अलग अलग फंक्शंस हमारे ये देखेंगे, अलग अलग फंक्शंस अलग अलग तरह के काम करते हैं, कार्य करते हैं ना। तो ये कह रहे हैं इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ द सेल। तो कह रहे हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम देख रहे थे अगर हम कोई काम देखते हैं, कोई भी चीज़, कोई बॉडी का पार्ट्स कह सकते हैं, कोई जानदार चीज़ अगर काम करती है तो पूरा एक तरह से फंक्शन जो वो करते हैं तो पूरे ग्रुप में करते हैं। लेकिन आज हम जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर, क्या कह सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो सेल के अंदर पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ का जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको सेल कहते हैं वो पढ़ेंगे, जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट टेलीस्कोप के या माइक्रोस्कोप के। तो सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक बिल्डिंग, सिमिलरली सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी एवरी ऑर्गेनिज्म। कह सकते हैं सेल एक तरह की वो छोटी इकाई है जिसके मिलने के बाद, यानी जिसको मिलाकर, जैसे हम कह सकते हैं कोई छोटी चीज़ होती है, सीमेंट कह सकते हैं या ईंट वगैरह से मिला के एक बिल्डिंग तैयार की जाती है। इसी तरह से एक सेल है जो जिनका ग्रुप बन के क्या इंसान की बॉडी तैयार होती है। तो अब ये देख लेते हैं 8.1 हेडिंग है डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सेल को डिस्कवर किया और किस डेट में डिस्कवर किया गया। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस के ऊपर मैग्नीफाइंग डिवाइस या कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, उसकी स्लाइड के ऊपर देखा। कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री दैट टुक thin slice of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। जो कॉर्क स्लाइस उसने उसके ऊपर लगाई थी उस पर उसने कुछ प्लांट्स के छोटे छोटे पार्ट्स या वो रख के देखे थे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसने देखा कि उनके उस जो पार्ट उसने छोटा सा स्लाइस के ऊपर रखा था उसके पार्ट के अंदर भी बहुत छोटे छोटे से क्या थे, कंपार्टमेंट टाइप के बने हुए थे, खाने टाइप के नज़र आते। दीज बॉक्सेस पेंट लाइक हनी कॉम्ब। और वो कैसे नज़र आए थे, जैसे वो होती है ना, आपने देखा होगा मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है जिसके अंदर शहद टपकता है, कुछ इस टाइप के नज़र आ रहे थे बहुत सारे। ही ऑल्सो नोटिस द डैश बॉक्सेस वॉज अपीयर फ्रॉम द अदर बाई द वॉल और पार्टीशन। और जब वो उस एक बॉक्स को उसने उसके अंदर देखा तो उसके अंदर भी पार्टीशन था, उसकी वॉल यानी दीवार भी उसको नजर आई थी। वॉट हुक ऑब्जर्व्ड एज द बॉक्सेस और सेल इन द वर्क वर एक्चुअली डाइड सेल। उसने देखा कि एक्चुअल में वो क्या थे, डाइड सेल थे। सेल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उसके बाद ये कह रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल भी कब डिस्कवर किए गए थे, रॉबर्ट हुक नहीं किए थे ये, उन्होंने इसको प्रूव करके दिखाया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। वेरी लिटिल वॉज अ नो अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन। सबसे छोटा सेल यानी सेल को सबसे छोटे रूप में डिस्कवरी करने वाले कौन थे, रॉबर्ट हुक ही थे, ठीक है। वी नो अलॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी 8.2। देखिए हम ये पेज नंबर 90 पर ही देख रहे हैं, जो सबसे पहला पेज है चैप्टर का। तो हेडिंग है 8.2 द सेल। बोथ ब्रिक्स इन आ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। कह रहे हैं कि सेल जो होता है हमारे स्ट्रक्चर का, हमारी बॉडी का बेसिक
सबसे पहला यूनिट होता है जिससे हमारी बॉडी बनकर तैयार होती है। फिगर 8.2 में वो दिखाया हुआ है, अभी आगे देखेंगे हम 8.2 फिगर जो दिखाई है, ठीक है। Have different designs, shape and sizes. Similarly, in the living world, organism differ from the another, but all the made up of cells. Cells is the living organism are complex living structure unlike non-living bricks. तो ये कह रहे हैं सेल जो होता है, ठीक है ना, जिंदा दुनिया का, ठीक है ना, या लिविंग वर्ल्ड जिसको बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, उनके शेप और साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, बट हर चीज़ किससे मिलके बनी है? सेल से मिलके बनी है, ठीक है। ये था हमारा पेज नंबर 90।